हेलो डियर प्रोफेशनल, यस गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक अकाउंटेंट के लिए अकाउंट सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि अकाउंटेंट के अंदर सर अकाउंट्स होता है, अकाउंट्स मैनेजर के अंदर अकाउंट्स होता है, सीनियर अकाउंटेंट अकाउंट होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट होता है। दैट मीन्स कि आपका जो टैक्सेशन का पार्ट आता है वो अकाउंट्स के बाद में आता है। यानी कि सर एक अकाउंटेंट, प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने के लिए अकाउंट्स के जो 5 पिलर्स होते हैं, जिसको हम एक नींव बोलते हैं, वो मजबूत होना चाहिए। जब आपकी ये 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स की नींव अगर मजबूत है तो आपकी अकाउंटिंग की जो बिल्डिंग है वो बहुत लंबे समय तक चलेगी और कोई भी इश्यूज नहीं आएगा। कहते हैं कि सर बिल्डिंग बनाने के लिए जो उसके पिलर्स है वो मजबूत होने चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स, जो पूरा अकाउंट इन 5 पिलर्स पर डिपेंड है। और अगर ये 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स अगर आपके मजबूत हो गए तो आपको कोई भी एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एक सीनियर अकाउंटेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 5 अकाउंट पिलर्स हैं। सबसे पहला पिलर्स आता है सर एसेट्स, दूसरा है लाइबिलिटीज, तीसरा है कैपिटल, चौथा है एक्सपेंसेस और पांचवा है इनकम। यह जो अकाउंट है इन 5 पिलर्स पर ही डिपेंड है। अगर आप किसी की भी बैलेंस शीट उठा के देख लो, किसी का भी अकाउंट उठा के देख लो, चाहे कौन सा भी अकाउंट उनका, चाहे ब्रांच अकाउंट, डिपार्टमेंटल अकाउंट, बैंकिंग अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, कोई भी अकाउंट आप उठाकर देख लो, डिपार्टमेंट अकाउंट, कोई भी अकाउंट, वहां पर ये सिर्फ 5 चीजें ही कवर होती है: एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम। अगर ये 5 पिलर्स अगर आपके मजबूत है तो आपका अकाउंटिंग लेवल बहुत अच्छे लेवल तक का हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से आप अकाउंटिंग फील्ड के अंदर ग्रोथ करोगे। चलिए एक एक को हम डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहला आता है सर एसेट्स। एसेट्स का मतलब हिंदी में अगर हम बोले तो इसको बोलते हैं सर हमारे पास में संपत्ति क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करते हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर क्या होता है कि सर कोई पर्सन एक बिजनेस करता है। अब उस बिजनेस की उसके पास में संपत्ति क्या है, तो यहां पर अगर हम समझें तो उसको 2 टाइप के डिवाइड करते हैं। एक करते हैं कि शॉर्ट टर्म एसेट्स, दूसरा करते हैं सर हम लॉन्ग टर्म एसेट। हमारे पास में क्या संपत्ति है उसको हम बोलते हैं एसेट। तो एसेट्स को यहां पर 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है शॉर्ट टर्म, दूसरा है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि जिसको हम 1 साल के अंदर अंदर यूज करेंगे। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि हम उसको 1 साल से ज्यादा हम यूज करेंगे। अगर एग्जांपल देखते हैं तो कैश इन हैंड, सर आपके पास में कितना कैश है, ये आपकी एक एसेट है। आपके बैंक में अमाउंट कितना पड़ा है, सर ये आपकी एक एसेट है। स्टॉक एंड इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लॉन्स एंड एडवांसेस और एक्रूड इनकम, ये क्या है सर, ये सभी आपकी एसेट है जिसको हम शॉर्ट टर्म एसेट्स बोलते हैं। और ये सभी आपके एसेट्स के पार्ट में जाती है। और अगर हम लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात करते हैं तो यहां पर आपके फिक्स एसेट आते हैं, जहां आप लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, व्हीकल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, गुडविल, इनटेंजिबल एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब किस में कवर होते हैं, एसेट्स में, यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स में कवर होता है। तो यहां पर एक चीज है, एक पिलर से आपका एसेट जिसको हम बैलेंस शीट्स के राइट साइड में शो करते हैं, वहां पर आपका आता है तो फिक्स एसेट, फिक्स एसेट के बाद में करंट एसेट्स या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स। और इन सभी एसेट्स के अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एसेट्स, यही 2 चीजें होती है। अब बैलेंस शीट के दूसरी साइड में जाते हैं तो वहां पर 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है सर आपका कैपिटल और दूसरा होता है सर आपकी लाइबिलिटीज। अब अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें तो यहां पर लाइबिलिटीज भी 2, लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, हमें पे करना है। हमने किसी से उधार ले रखा है, या फिर हमने किसी से गुड्स परचेस किया हुआ है, उधार में परचेस किया हुआ है, या फिर हमने किसी का कोई डिडक्ट किया है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। ये सब क्या होता है सर, ये आपकी लाइबिलिटीज होती है। और लाइबिलिटीज को बैलेंस शीट के क्रेडिट राइट हैंड साइड में कैपिटल के नीचे शो करते हैं। अब लाइबिलिटीज भी 2 टाइप की होती है, एक होती है सर आपकी करंट लाइबिलिटीज और दूसरी होती है सर आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि अगर आप उसको विद इन 1 ईयर के अंदर अगर आप उसको पे कर देते हो तो उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्रेडिटर्स है, आपके बिल्स पेबल है, अगर आपके कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अगर आपकी कोई इनकम एडवांस में रिसीव हुई है, शॉर्ट टर्म लोन्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये क्या है सर, ये आपकी करंट लाइबिलिटीज है जिसको आपको विद इन 1 ईयर में आपको पे करना है। दूसरी आती है सर आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जिसको आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करके रखते हैं फिर आप उसको पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई 20 साल का लोन ले रखा है जिसका टेन्योर 20 साल का है, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म लोन्स में आ जाएगा। मॉर्गेज लोन, डेबेंचर, सिक्योरिटी डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म, इस तरह से अगर आपने कोई भी लोन ले रखे हैं तो वो सब आपके कहां पर जाएंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर जाएंगे। अब लाइबिलिटीज की बात करें, सिंपल लोन फ्रॉम बैंक, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव, प्रोविजन, सिक्योरिटी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, ये सब किस में कवर होते हैं सर, लाइबिलिटीज में कवर होते हैं।
जैसे जैसे आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है वो आपका क्रेडिट होता है, डेबिट करने से आपकी जो लाइबिलिटीज होती है वो कम होती है। अब आता है बैलेंस शीट का तीसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी पर्सन का पर्सनल अकाउंट है, वो किसी भी पर्सन का पर्सनल अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम एक पर्सन है, अब राम ने इस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया ये उसके कैपिटल अकाउंट से डिसाइड होता है। जो भी प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। तो किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट को अगर हम रीड करते हैं तो एक साइड में तो आपका आ जाता है एसेट्स, दूसरी साइड में कैपिटल और लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को हमने देखा, इसके बाद बचता है कैपिटल, और वो कैपिटल उस पर्सन का अमाउंट होता है जो पर्सन बिजनेस का ओनर्स होता है। अगर हम किसी कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी का शेयर कैपिटल्स होता है। अगर हम किसी पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो वहां पर पार्टनर्स होते हैं। तो वो चीजें जो होती है ये आती है सर ओनर्स कैपिटल्स होता है, पार्टनर्स के कैपिटल्स होते हैं। कैश इंट्रोड्यूस बाय ओनर एज ए कैपिटल, वो पर्सन अपने बिजनेस में कितना कैश इंट्रोड्यूस कर रहा है वो डिपेंड करता है आपके कैपिटल अकाउंट्स पे। नेक्स्ट आता है सर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर दो चीजें होती है, एक होती है एक्सपेंसेस और दूसरा होता है सर आपकी इनकम। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू टाइप के होते हैं जो रेगुलरली होते हैं, और कुछ एक्सपेंसेस आपके कैपिटल नेचर्स के होते हैं जो बहुत कम समय के अंदर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एवरी मंथ आप सैलरी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सभी एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको एवरी मंथ पे करना है। लेकिन कुछ कैपिटलाइज एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपने कोई मशीनरी परचेज की, कोई फर्नीचर किया, कोई न्यू ब्रांचेस की, रिवोल्यूशन किया, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये सब इसको हम कहाँ पे लेके जाते हैं, इनको हम लेके जाते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो ये आपके कैपिटल एक्सपेंसेस है। ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके पीएनएल के अंदर शो होते हैं, और कैपिटल एक्सपेंसेस को हम बैलेंस शीट के अंदर लेके जाते हैं जाके उसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। अब यहां पर आपके एक्सपेंसेस को अगर हम दो टाइप में डिवाइड करें तो एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जिसके बिना कोई बिजनेस रन नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि फ्रेट चार्जेस, कोई भी गुड्स आपके गोडाउन तक आने के लिए आप जो भी फ्रेट चार्जेस पे करते हो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सर ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि अगर मैं फ्रेट चार्जेस पे नहीं करूंगा मेरा गुड्स मेरे गोडाउन तक नहीं आएगा, गोडाउन तक नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो गुड सेल्स नहीं होगा, यानी कि मेरा बिजनेस ऑपरेट बंद हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अकाउंटेंट को मैंने सैलरी दी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्टली है। अगर मैं अकाउंटेंट को सैलरी नहीं दूंगा तो भी मेरा बिजनेस तो ऑपरेट करेगा, बस ये है कि मेरा हिसाब किताब नहीं होगा। तो आपको ये समझना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच में क्या डिफरेंसेस है। एंड लास्ट आता है सर आपकी इनकम। इनकम का मतलब होता है सिंपल कि आप क्या क्या कमा रहे हो। इनकम में क्या होता है सर? सेल्स, अगर आपका कोई सर्विस चार्ज का बिजनेस है, कमीशन है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, रॉयल्टी, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट रिसीव, एक्सपोर्ट, गेन फॉरेन एक्सचेंज, ये सब आपकी क्या है सर? ये आपकी इनकम है। तो इस इनकम को पीएनएल के क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। दो टाइप की इनकम होती है, एक होती है सर ऑपरेटिंग इनकम, दूसरी होती है सर आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब जिसका आपका बिजनेस है वहां से अगर आपको कोई भी इनकम आ रही है, जैसे आपका सेल्स आपकी ऑपरेटिंग इनकम है, और बाकी जो भी है इसको हम बोलते हैं अदर इनकम, जो आपके पीएनएल के इनडायरेक्ट इनकम के अंदर हम शो करते हैं, और सेल्स को हम ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो ये 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स है जिनको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये हमको समझ में आ गया कि कौन सा लेजर कौन से हेड में जाता है तो यह सब आपके लिए इजी हो जाएगा, और अकाउंटेंट आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग फाइनल बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना चाहते हैं तो हमारा एक शॉर्ट टर्म कोर्स है जिसका प्राइस है ओनली फॉर 549 रुपीज, और आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड के अंदर प्रॉपर तरीके से एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास में 9th मॉड्यूल का कॉम्बो कोर्स है, जिसके अंदर आपको जीएसटी और टीडीएस का एक प्रैक्टिस पोर्टल इशू किया जाता है जहां पर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।